इस दिन की प्रार्थना में आभार, क्षमा, मार्गदर्शन और आशीर्वाद की मांग शामिल हो सकती है। यहाँ कुछ प्रार्थना के विचार दिए गए हैं जिन्हें आप प्रथम रविवार की सेवा में शामिल कर सकते हैं। आभार व्यक्त करने की प्रार्थना। तारांकन, हे परमेश्वर, हम आपके अनंत उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमें एक और सप्ताह दिया है जिससे हम आपके करीब आ सके। हम आपके प्रेम, दया और करुणा के लिए आभारी हैं। क्षमा मांगने की प्रार्थना। तारांकन, हे परमेश्वर, हम अपनी गलतियों और कमजोरियों के लिए क्षमा मांगते हैं। हम जानते हैं कि हम कभी कभी आपके मार्ग से भटक जाते हैं। हमें क्षमा करें और हमें एक नई शुरुआत करने का अवसर दें। मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना। तारांकन, हे परमेश्वर, हम आपसे मार्गदर्शन मांगते हैं। हमें इस सप्ताह में सही रास्ता दिखाएं। हमें आपके वचन के अनुसार जीने की शक्ति दें। आशीर्वाद के लिए प्रार्थना। तारांकन, हे परमेश्वर, हम आपसे आशीर्वाद मांगते हैं। हमें और हमारे प्रियजनों को स्वस्थ और खुश रखें। हमें आपकी सेवा करने का अवसर दें। समुदाय के लिए प्रार्थना। तारांकन, हे परमेश्वर, हम अपने समुदाय के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें एक दूसरे से प्यार करने और सेवा करने की शक्ति दें। हमें एकजुट रहने और शांति बनाए रखने में मदद करें। एक संपूर्ण प्रार्थना का उदाहरण। हे परमेश्वर, हम आपके पवित्र मंदिर में एकत्रित हुए हैं। हम आपके अनंत उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं। हम अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं और आपसे मार्गदर्शन मांगते हैं। हमें इस सप्ताह में आपके वचन के अनुसार जीने की शक्ति दें। हमें अपने समुदाय की सेवा करने का अवसर दें। हमें स्वस्थ और खुश रखें। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। प्रथम रविवार की सेवा में आप अन्य गतिविधियों को भी शामिल कर सकते हैं, जैसे तारांकन भजन गाना, तारांकन बाइबल का पाठ, तारांकन उपदेश, तारांकन प्रार्थना सभा। प्रथम रविवार की सेवा का उद्देश्य ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करना और सप्ताह भर के लिए आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करना है। यदि आप किसी विशेष धर्म या संप्रदाय से जुड़े हैं, तो आप अपनी धार्मिक परंपराओं के अनुसार प्रार्थना कर सकते हैं। क्या आप प्रथम रविवार की सेवा के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? प्रथम रविवार सेवा के भजन गीत। जय हो प्रभु। प्रथम रविवार की सेवा में भजन गाना एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये भजन हमारे दिलों को ईश्वर के करीब लाते हैं और हमें आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। जय हो प्रभु जैसे उत्साहवर्धक भजन हमारे मन में प्रभु के प्रति श्रद्धा और भक्ति जगाते हैं। यहाँ कुछ ऐसे भजन दिए गए हैं जो प्रथम रविवार की सेवा में गाए जा सकते हैं। तारांकन, जय हो प्रभु। यह एक बहुत ही लोकप्रिय भजन है जो प्रभु की महानता का गुणगान करता है। ये भजन हमें प्रभु के प्रति आभार व्यक्त करने और उनकी शक्ति में विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। तारांकन, आज का दिन है धन्य। ये भजन हमें इस बात के लिए आभारी बनाता है कि हमें ईश्वर ने एक और दिन दिया है। ये भजन हमें प्रभु की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। तारांकन, मैं गाऊं गाऊं तेरी स्तुति। ये भजन प्रभु की स्तुति करने का एक सुंदर तरीका है। ये भजन हमारे दिलों को प्रभु के प्रेम से भर देता है। तारांकन, हे प्रभु तेरी कृपा अपार। ये भजन प्रभु की कृपा और दया के लिए धन्यवाद देने का एक तरीका है। यीशु की स्तुति करो, यीशु की स्तुति करो, तुम्हारी स्तुति करो, तुम्हारी स्तुति करो यीशु। निन्यानवे के नाम के समर्थन में तुम्हारी स्तुति करो। यीशु निन्यानवे के नाम के समर्थन में तुम्हारी स्तुति करो। यीशु निन्यानवे के नाम के समर्थन में तुम्हारी स्तुति
स्वर्गदूतों की सेनाओं को बिना आराम किए हमेशा सुंदर भजन गाने दे, तो भजन गाने दे। आपके लिए है महान राजा, स्वर्गदूतों की सेनाओं को बिना आराम किए हमेशा सुंदर भजन गाने दे। बग के लिए है महान राजा, स्वर्गदूतों की सेनाओं को बिना आराम किए हमेशा सुंदर भजन गाने दे। इतना बड़ा पद इस समय हमारे लिए, कितने महीने आपकी कृपा कैसी अद्भुत, आपकी कृपा कैसी अद्भुत। आपकी कृपा से आपके जीवन का नया मार्ग खुलेगा, आप पिता के सानिध्य में शामिल होंगे। आपकी कृपा से आपके जीवन का नया मार्ग खुलेगा, आप पिता के सानिध्य में शामिल होंगे। आप पिता से आपके जीवन का नया मार्ग खुलेगा, आप पिता के सानिध्य में शामिल होंगे। जैसे हम प्रभु की वाणी उस दिन में रक्षक होगी। 19 तारीख को हम 4 बार प्रार्थना करेंगे, 26 जनवरी को 3 बार करेंगे, जो हम प्रभु की वाणी उस दिन में रखेंगे। रात को 1 बार संपूर्ण परिवार, जैसे ही हम 2 फरवरी को करेंगे, जो यीशु की वाणी उस दिन में रक्षक करेंगे। जैसे हम प्रभु देखने की आवश्यकता प्राप्त हो जाए, जैसे प्रभु देखने वाले की चंगाई है, तुम आवश्यकता प्राप्त हो। मैं लोगों को तुम आवश्यक हो, जो जुलूस प्रार्थना में जैसे ही करें। जैसे तुम अपने को एराई पास्टर जब हमारी शुक्रवार फास्टिंग में आएंगे, जो हिस्से किस में आएंगे, शनिवार को कोई और यदि माँ आएंगे तो हम उसकी शुक्रिस्त में जैसे ही करेंगे। जैसे इंग्लिश में जिसे हम प्रभु देखने की आवश्यकता है। अध्याय 11-13। मेरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीज़ें देते हो, तब तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। जैसे हम प्रभु यीशु क्रिस्त में कि मेरी विश्वास करो जैसे करें, जैसे हम प्रभु को जैसे ही हाथ से तुझे ही नमन करें। करने वाला कोई है ही नहीं, सब अपने काम में व्यस्त है। ऐसे ही कोई मजदूर है, हम प्रभु की विनती, इस दिन आपका निर्णय आने की आवश्यकता है। मैं रोगों के रक्षक जैसी हूँ। और चतुर्थ बाइबल पद में गलाती ग्रंथ अध्याय 6-9 में हम भलाई करते करते हिम्मत ना हार बैठे, क्योंकि यदि हम दृढ़ बने रहेंगे तो समय आने पर अवश्य सफल
लुलो लुलोंगी, जैसे हम प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास पूर्वक करें। तुम मुझे पालनहारा से नहीं करोगे, तुम झूठे गवाही से करोगे, तुम झूठे गवाही से अत्याचार करना बंद करोगे। जैसे प्रिय प्यारे परिवार, प्रिय प्यारे भाइयों बहनों, बच्चों व युवाओं, मैं लिली पीयूष माकी हूँ। आज जनवरी का 12वां दिन है, प्रभु का बपतिस्मा का पर्व, वर्ष का प्रथम सामान्य परिवार, जो आज न हम कभी भी प्रभु के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं करते। पौष महीने के नए सर्दियों के दिन जो कुछ भी किया जाता है, वही हवा के खतरे की ठंड में होता है। पूरे बहुत खतरनाक सर्दियों के मौसम में पहला बाइबल वचन स्तोत्र पाठ अध्याय 51 पद संख्या 10 में, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। ये पंक्ति हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तारांकन क्षमा, ये हमें सिखाती है कि क्षमा मांगना एक शक्ति है। तारांकन नया जीवन, ये हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तारांकन आध्यात्मिक विकास, ये हमें आध्यात्मिक रूप से बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यदि आप इस पद के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो आप बाइबल के अन्य पदों का अध्ययन कर सकते हैं या किसी धर्मगुरु से बात कर सकते हैं। दूसरा बाइबल वचन गलातियों अध्याय 6 पद संख्या 9 में, हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हों, तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इस वचन का महत्व, तारांकन प्रेम और सेवा, ये वचन हमें सिखाता है कि प्रेम और सेवा ईसाई जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तारांकन एकता, ये हमें एक दूसरे के साथ एकता में रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। तारांकन उदाहरण, हम अपने अच्छे कामों से दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। हमारे जीवन में इसका अनुप्रयोग, तारांकन दूसरों की मदद, हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तारांकन समाज सेवा, हम समाज सेवा में भाग ले सकते हैं। तारांकन दूसरों को प्रोत्साहित करना, हमें दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। तीसरा बाइबल वचन लूका अध्याय 11 पद संख्या 13 में, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। इस वचन का हमारे लिए क्या मतलब है? तारांकन विश्वास, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए कि वह हमारी हर प्रार्थना का जवाब देगा। तारांकन प्रार्थना, हमें नियमित रूप से प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगनी चाहिए। तारांकन आशा,
हमें हमेशा आशा रखनी चाहिए कि परमेश्वर हमें अच्छा ही करेगा। अंतिम बाइबल वचन। आइए प्रार्थना करें। हे माता वेलेनकिन्नी, आज जनवरी है। ये वर्ष 2025 का पहला महीना है। प्रभु में आनंद लें। इसका अर्थ है स्वयं ईश्वर में आनंद, प्रसन्नता और संतुष्टि पाना। यह उनके साथ एक गहरा रिश्ता बनाने और उनकी उपस्थिति में अपनी परम खुशी पाने के बारे में है। मुख्य संदेश प्रोत्साहन और सशक्तिकरण का है। तारांकन, मजबूत और साहसी बनो। ये जोशुआ को एक सीधा आदेश है, जो उसे आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए साहसी और दृढ़ रहने का आग्रह करता है। तारांकन, तुम्हें इन लोगों के साथ देश में जाना चाहिए और तुम्हें इसे उनके बीच बांटना चाहिए। ये स्पष्ट रूप से जोशुआ के मिशन को परिभाषित करता है, इस्राएलियों को कनान में ले जाना और उन्हें उनकी विरासत के रूप में भूमि आवंटित करना। ये श्लोक मजबूत नेतृत्व और अपने लोगों से ईश्वर के वादों की पूर्ति के महत्व पर जोर देता है। उन्होंने अपने अनुयायियों से उनकी याद में समारोह को दोहराने का आह्वान किया। आमीन। मेरे YouTube चैनल को न भूलें।